हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, सीटेट की मैथ्स की क्लास। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है सीटेट के लिए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो जल्दी से आप लाइव ज्वाइन कर लीजिए। लाइव को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और हमारा टॉपिक क्या है, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का। सिमेट्री लाइन। क्या है हमारा टॉपिक? सिमेट्री लाइन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिमेट्री लाइन क्या होती है, कैसे की जाती है सिमेट्री लाइन, किस आकृति में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। सिमेट्री लाइन क्या होती है? सिमेट्री लाइन क्या होती है? इसको बोलते हैं सममित रेखा। क्या बोलते हैं? सममित रेखा। सिमेट्री लाइन क्या होती है? सममित रेखा क्या होती है? ये एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है। किसी भी आकृति के अगर हम बीच से इस लाइन को गुजारें, किसी भी आकृति के बीच से अगर हम इस लाइन को गुजारें, बीच में लाइन कर दें किसी भी आकृति के बीच में, तो दोनों भाग एक जैसे दिखने चाहिए। क्या मतलब है? किसी भी आकृति में अगर आप बीच से लाइन करें, बीच से गुजारें इस लाइन को, इमेजिनरी लाइन को, तो जो दोनों भाग होंगे, दो जो पार्ट होंगे, क्या होने चाहिए? एक जैसे दिखने चाहिए। कैसे दिखने चाहिए? दोनों पार्ट एक जैसे दिखने चाहिए। ये होती है सिमेट्री लाइन। समझ में आया? क्या होती है? ये एक काल्पनिक रेखा होती है। सिमेट्री लाइन क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है। अगर हम किसी भी आकृति के बीचों बीच से इसे गुजारें, बीच से लाइन कर दें, ऐसे करके लाइन कर दें, और जो दो पार्ट हों उसके, फिगर के, आकृति के दो पार्ट हों, वो दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। कैसे दिखने चाहिए? एक जैसे दिखने चाहिए, एक जैसे पार्ट दिखने चाहिए। तो वो क्या होती है? सिमेट्री लाइन होती है। अब इसकी ट्रिक देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, यहाँ पर बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं बताने वाली हूँ आपको। ट्रिक क्या है? जिस आकृति में जितनी भुजाएं समान होती हैं, जिस आकृति में मतलब जिस फिगर में जितनी भुजा समान होती हैं, उतनी ही सममित रेखा होती है, उतनी ही सिमेट्री लाइन होती है। जिस आकृति में जितनी भुजा समान होती हैं, उतनी ही सिमेट्री लाइन होती है। बोलो, समझ में आया? क्या बोला मैंने? क्या ट्रिक है हमारी? जिस आकृति में जितनी भुजा समान होती हैं, जिस आकृति में जितनी भुजा समान होती हैं, उतनी ही सिमेट्री लाइन होती हैं। कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं? जितनी भुजा समान होती हैं उतनी ही सिमेट्री लाइन होती हैं। अब इसका एक अपवाद है, ये यहाँ सब में एप्लीकेबल है, बस इस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ये ट्रिक किस पर नहीं होती है? समद्विबाहु त्रिभुज पे। समद्विबाहु त्रिभुज पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, ये अपवाद है समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है। बाकी सब में जितनी भुजाएं होती हैं समान, जितनी भुजा समान होती हैं उतनी ही सिमेट्री लाइन होती हैं। तो जिस आकृति में जितनी भुजाएं समान होती हैं उतनी ही सिमेट्री लाइन होती हैं। लेकिन ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये अपवाद है, वहाँ पर ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती है। तो मैं बता दूँगी वहाँ पर आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब इसकी एक ट्रिक सुनिए। एक मूवी आई थी अल्लू अर्जुन की। कौन सी मूवी आई थी? RR आई थी। कौन सी मूवी आई थी? अल्लू अर्जुन की RR आई थी। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, सीटेट की मैथ्स की क्लास 4 है ये। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। तो एक मूवी आई थी अल्लू अर्जुन की। कौन सी मूवी आई थी? RR आई थी। अब इसमें बताओ कितने आर आ रहे हैं, इसमें कितने आर आ रहे हैं? तो करेंगे 1 2। कितने आर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं।
कितने आ रहे हैं, 2 आर आ रहे हैं। तो जो भी फिगर आर से स्टार्ट होगा, जो भी फिगर आर से स्टार्ट होगा उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 लाइन होंगी। जो भी फिगर आर से स्टार्ट होगा उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बताइए। आर से स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है, आप कहेंगे हाँ हो रहा है। तो आर, रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें इसमें कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, 2 सिमेट्री लाइन हो गई। इसमें कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, 2 सिमेट्री लाइन हो गई। अब देखिए रोम्बस किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। और रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं, कैसे आप बताएंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई, अल्लू अर्जुन की एक मूवी आई थी आर आर। आर आर में आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब आर से जो भी फिगर स्टार्ट होगा उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। तो रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। रोम्बस में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आपके पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आपको बस ट्रिक याद रखनी है, तुरंत आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है, पतंग में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काइट में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, तो बताओ काइट में कितनी डोर होती हैं, डोर कितनी होती हैं, एक ही डोर होती है। काइट में कितनी डोर होती हैं, एक डोर होती है। तो काइट में कितनी सिमेट्री लाइन होगी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। काइट में कितनी सिमेट्री लाइन होगी, एक सिमेट्री लाइन होगी। कितनी सिमेट्री लाइन होगी, एक सिमेट्री लाइन होगी। अब देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वर्ग की कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतनी ही सिमेट्री लाइन। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की कितनी सिमेट्री लाइन होती है, वर्ग में 4 सिमेट्री लाइन होती हैं। कितनी सिमेट्री लाइन होती है वर्ग में, स्क्वायर में 4 सिमेट्री लाइन होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो है समबाहु त्रिभुज। क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो है समबाहु त्रिभुज। कितनी भुजा समान हुई, 3 भुजा समान। तो कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, 3 सिमेट्री लाइन हो गई। कितनी भुजा समान हुई, 3 भुजा समान। तो कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, 3 सिमेट्री लाइन हो गई। अब है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों लाइन जो हैं वो समान नहीं होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज में जो है तीनों लाइनें समान नहीं होती हैं। तो जितनी समान लाइनें होती हैं उतनी सिमेट्री लाइन होती हैं। जब एक भी समान लाइन नहीं है, एक भी समान नहीं है भुजा, एक भी समान भुजा नहीं है, तो क्या हो गई, इसकी सिमेट्री लाइन 0 हो गई। कितनी हो गई, 0 हो गई। बोलो समझ में आया। अब आपको एक अपवाद मैंने बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज में ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की आपको याद रखनी पड़ेगी। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, एक सिमेट्री लाइन होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, एक सिमेट्री लाइन होती है। अब फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ, इसको फिर से बता देती हूँ, आपका रिवीजन करा देती हूँ। देखो, अल्लू अर्जुन की एक मूवी आई थी आर आर। कौन सी मूवी आई थी, अल्लू अर्जुन की एक मूवी आई थी आर आर। अब बताओ आर आर में कितने आर आ रहे हैं, बताओ। आर आर में कितने आर आ रहे हैं, 2 आर आ रहे हैं। कौन सी मूवी थी, आर आर। आर आर में कितने आर आ रहे हैं, 2 आर आ रहे हैं। तो जो भी फिगर आर से स्टार्ट होगा, जो भी फिगर आर से स्टार्ट होगा उसमें 2 सिमेट्री लाइन होंगी। ये आपको याद रखना है। जो भी फिगर आर से स्टार्ट होगा उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। जैसे रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, देखिए रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, जो भी फिगर आर से स्टार्ट होगा उसमें 2 सिमेट्री लाइन होंगी। रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है तो रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। रोम्बस, रोम्बस किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है रोम्बस। तो आर से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। जो भी फिगर आपका आर से स्टार्ट होगा उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। और कैसे याद रखना है, एक मूवी आई थी आर आर, किसकी आई थी, अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी जिसमें 2 आर आ रहे थे। ठीक है,
तो 2 R आ रहे थे, इसका मतलब क्या है, जो फिगर R से स्टार्ट होगा उसमें 2 सिमेट्री लाइन होंगी, ऐसे याद रखना है आपको। जो फिगर R से स्टार्ट होगा उसमें 2 सिमेट्री लाइन होंगी। रेक्टेंगल में 2 सिमेट्री लाइन आपसे पूछे, रोम्बस में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। अब आपसे पूछे पतंग में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, काइट में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, तो इसको कैसे याद रखेंगे, पतंग में कितनी डोर होती हैं, डोर कितनी होती है पतंग में, काइट में एक डोर होती है, कितनी डोर होती है पतंग में, एक डोर होती है। तो पतंग में जितनी डोर होंगी उतनी सिमेट्री लाइन, पतंग में कितनी डोर है, एक डोर होती है, तो पतंग में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, काइट में एक सिमेट्री लाइन होगी। बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। अब आता है वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं, तो कैसे याद रखेंगे, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, जितनी भुजाएं समान होती हैं उतनी ही क्या होंगी, सिमेट्री लाइन होंगी, उतनी ही सिमेट्री लाइन होंगी, जितनी भुजाएं समान उतनी सिमेट्री लाइन। तो वर्ग की कितनी भुजाएं समान होती हैं, स्क्वायर की कितनी भुजाएं समान होती हैं, 4 भुजाएं समान होती हैं। स्क्वायर की कितनी भुजाएं समान होती हैं, 4 भुजाएं समान होती हैं, तो कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, 4 सिमेट्री लाइन हो गई। अब आता है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी 3 भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। जिसकी 3 भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज। तो कितनी भुजाएं समान हो गई, 3 भुजाएं समान, तो जितनी भुजाएं समान उतनी ही सिमेट्री लाइन, जितनी भुजाएं समान उतनी ही सिमेट्री लाइन। तो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान हो गई, 3 भुजाएं समान हो गई, तो कितनी सिमेट्री लाइन हुई, 3 सिमेट्री लाइन हुई। अब देखो बाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती, तो जितनी समान भुजाएं होती हैं उतनी ही सिमेट्री लाइन होती हैं। अब विषमबाहु में तो एक भी भुजा समान नहीं होती है, विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा समान नहीं होती है, तो 0 भुजा समान है, मतलब एक भी भुजा समान नहीं है, तो इसमें सिमेट्री लाइन कितनी हो गई, 0 हो गई। आपको याद रखना है, विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा समान नहीं होती है, इसलिए इसकी सिमेट्री लाइन कितनी हो गई, 0 हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये वाली आपको याद रखनी होगी, ये ट्रिक से नहीं है, इसमें ट्रिक फेल होती है हमारी, ट्रिक इन सब में अप्लाई हो रही है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में आपको याद रखनी पड़ेगी, समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, 1 होती है, ये आपको याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, 1 होती है, ये आपको याद रखना है। बाकी विषमबाहु में जितनी समान भुजाएं नहीं होती हैं उतनी सिमेट्री लाइन, जितनी समान भुजाएं होती हैं उतनी सिमेट्री लाइन होती हैं, इसमें एक भी समान भुजा नहीं है विषमबाहु त्रिभुज में, तो 0 सिमेट्री लाइन हो गई। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं समान होती हैं, तो कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, जितनी भुजा समान उतनी सिमेट्री लाइन, 3 भुजा समान तो 3 सिमेट्री लाइन। स्क्वायर में 4 भुजाएं समान होती हैं तो 4 सिमेट्री लाइन। आगे बढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, इसमें कितनी, देखो पैरेललोग्राम में कितनी होती हैं। अब देखो एक कहावत कही जाती है, जितना बड़ा नाम उतने छोटे दर्शन, क्या कहा जाता है, जितना बड़ा नाम उतने छोटे दर्शन, एक कहावत फेमस है, जितना बड़ा नाम उतने छोटे दर्शन। तो देखो पैरेललोग्राम का नाम बड़ा है, पैरेललोग्राम का नाम बड़ा है, लेकिन हमारी ट्रिक क्या कहती है, जितना बड़ा नाम उतने छोटे दर्शन। तो पैरेललोग्राम का नाम बड़ा है लेकिन इसमें सिमेट्री लाइन 0 होती है। पैरेललोग्राम में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं, पैरेललोग्राम में होती हैं आपकी 0 सिमेट्री लाइन, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना बड़ा नाम, जैसे कहते हैं ना, नाम बड़ा है काम है छोटे, तो जितना बड़ा नाम उतने छोटे काम। इस ट्रिक से आप, ट्रिक है ये, बस एक ट्रिक है याद रखने की, जितना बड़ा नाम उतने छोटे काम, मतलब जितना बड़ा नाम, पैरेललोग्राम नाम बड़ा है लेकिन इसमें सिमेट्री लाइन क्या है, 0 है, छोटे काम है, 0 लाइन है सिमेट्री लाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सर्किल। सर्किल में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं, तो सर्किल मतलब पृथ्वी, सर्किल गोल होता है, पृथ्वी भी क्या है, गोल है, पृथ्वी अनंत होती है, तो किस सर्कल में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं, अनंत होती हैं। सर्कल में आप कहीं से भी लाइन खींचेंगे तो कितनी लाइन बनेंगी, अनंत बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी। तो सर्कल में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। सर्कल गोल होता है, पृथ्वी भी हमारी गोल है, पृथ्वी अनंत है, तो कितनी अनंत, सर्कल में कितनी लाइनें होंगी, सिमेट्री लाइन अनंत होंगी, ये आपको याद रखना है, इनफाइनाइट लाइन होंगी। कौन सी लाइन, सिमेट्री लाइन। नेक्स्ट है समपंचभुज, इसमें नाम से ही दिख रहा है समपंचभुज, 5 भुजाएं समान, कितनी भुजाएं समान है, 5 भुजाएं।
कितनी सिमेट्री लाइन हो गई? 5 सिमेट्री लाइन हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक समचतुर्भुज में सममिति की कितनी रेखाएं होती हैं? एक समचतुर्भुज में सममिति की कितनी रेखाएं होती हैं? आपसे सिमेट्री लाइन पूछा है, सिमेट्री लाइन पूछा है। तो समचतुर्भुज क्या होता है? इंग्लिश में देखेंगे रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस होता है। और मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, जो भी फिगर आर से स्टार्ट होते हैं उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं? 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। और इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई? अल्लू अर्जुन की एक मूवी आई थी RR, जिसमें 2 आर आ रहे थे। कितने आर आ रहे थे? 2 आर आ रहे थे। ठीक है, 2 आर आ रहे थे। तो जो भी फिगर आर से स्टार्ट होगा उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? 2 सिमेट्री लाइन होगी। तो रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? 2 सिमेट्री लाइन होंगी। तो इसका आंसर आ गया 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रोम्बस में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? 2 सिमेट्री लाइन होंगी। जो भी फिगर आर से स्टार्ट हो उसमें 2 सिमेट्री लाइन होती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्यामितीय आकारों, एक सेकंड, ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती हैं? ज्यामितीय आकारों कौन कौन सा है? समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती हैं? तो मैंने आपको क्या बताई थी ट्रिक? अल्लू अर्जुन की कौन सी मूवी आई थी? RR आई थी, जिसमें कितनी बार आर आ रहे हैं? 2 बार आर आ रहे हैं। तो किसमें 2 सममित रेखाएं होती हैं? जो फिगर आर से स्टार्ट होते हैं। तो देख लीजिए आर से कौन सा फिगर स्टार्ट हो रहा है। ये हो रहा है क्या आर से? नहीं हो रहा। ये हो रहा है रोम्बस तो हो रहा है, लेकिन ये आर से स्टार्ट नहीं हो रहा। रेक्टेंगल हो रहा है, रोम्बस हो रहा है, ये दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये देखिए ये भी आर से स्टार्ट नहीं हो रहा, रेक्टेंगल तो आर से स्टार्ट हो रहा है, ये स्क्वायर है। तो देखिए आर से कौन से 2 फिगर स्टार्ट हो रहे हैं? रेक्टेंगल भी आर से स्टार्ट हो रहा है, रोम्बस भी स्टार्ट हो रहा है। तो 2 सममित रेखाएं, 2 सिमेट्री लाइन किस किस में हुई? रेक्टेंगल में हुई और रोम्बस में हुई। किस में हुई? जो फिगर आर से स्टार्ट होते हैं उसमें 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। अब देखो रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल आर से स्टार्ट हो रहा है। रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 सिमेट्री लाइन किस किस में होती है? एक तो रेक्टेंगल में होती है, एक रोम्बस में होती है। एक तो रेक्टेंगल में होती है, एक रोम्बस में होती है। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। बोलो कुछ है इन क्वेश्चंस में? कितने इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी। एक टीचर है, एक स्टूडेंट है स्वरा, जिसको 2 आकृति दी है एक टीचर ने। एक दिया है समचतुर्भुज, एक दी है पतंग। क्या दिया है? एक दिया है समचतुर्भुज, एक पतंग दी है। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को 2 आकृतियां दी हैं, 2 फिगर दिए हैं। एक दिया है समचतुर्भुज और एक दी है पतंग। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा है जिसमें अधिक सममित रेखाएं हों। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा है जिसमें अधिक सममित रेखाएं हों। स्वरा ने क्या उत्तर दिया? अब आपको बताना है किसमें 2 काइट और एक और क्या आकृति दी है? समचतुर्भुज। काइट और समचतुर्भुज में से किसमें अधिक सिमेट्री लाइन होती हैं? काइट और रोम्बस में से किसमें सिमेट्री लाइन ज़्यादा होती है? अब देखो पतंग मैंने बताया, पतंग में कितनी डोर होती हैं? एक डोर होती है पतंग में। तो सिमेट्री लाइन कितनी हो गई? एक हो गई। रोम्बस मैंने बताया जो भी फिगर आर से स्टार्ट होता है उसमें 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। जो भी फिगर आर से स्टार्ट होता है उसमें 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। अब देखो रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहा है, तो पतंग और रोम्बस में से किस में ज़्यादा हुई सिमेट्री लाइन? देखो पतंग में कितनी डोर होती है? एक डोर होती है। तो आपको याद रखना है एक सिमेट्री लाइन होती है पतंग में। पतंग में कितनी डोर? एक डोर। तुरंत याद हो जाएगा, एक सिमेट्री लाइन होती है। रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहा है, जो फिगर आर से स्टार्ट हो उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं? 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। तो रोम्बस में कितनी हुई? 2 सिमेट्री लाइन। अब बता दो किस में सिमेट्री लाइन ज़्यादा है? पतंग में ज़्यादा सिमेट्री लाइन है या रोम्बस में ज़्यादा सिमेट्री लाइन है? कमेंट करके बताओ। इन्वॉल्व हो इस क्लास में, कमेंट करके बताओ। काइट में 1 सिमेट्री लाइन है, रोम्बस में 2 सिमेट्री लाइन है। किस में ज़्यादा सिमेट्री लाइन हुई? रोम्बस में ज़्यादा हुई नहीं हुई?
दो सिमेट्री लाइन किस में बन रही है, रोम्बस में बन रही है। तो रोम्बस में स्वरा ने क्या उत्तर दिया, जिसमें अधिक सिमेट्री लाइन हो वो आंसर देना था। तो किस में सिमेट्री लाइन ज़्यादा हुई, रोम्बस में। जो फिगर आर से स्टार्ट हो उसमें दो सिमेट्री लाइन होती हैं। पतंग में एक डोर होती है तो एक सिमेट्री लाइन होगी। पतंग में कितनी डोर होती है, एक डोर होती है, तो एक सिमेट्री लाइन होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, रोम्बस इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं। किन आकृतियों के युग्म में, युग्म मतलब जोड़े में, युग्म मतलब पेयर में, सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं, सिमेट्री लाइन इक्वल होती हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम और रोम्बस। पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था जितना बड़ा काम उतने छोटे काम, इससे याद रखना है, जितना बड़ा नाम उतने छोटे काम। अब पैरेललोग्राम का नाम बड़ा है लेकिन काम छोटे हैं। काम छोटे से मतलब है इसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 0 सिमेट्री लाइन होंगी। पैरेललोग्राम नाम बड़ा काम छोटे, इससे याद रख सकते हैं आप, या नाम बड़ा दर्शन छोटे, इससे याद रख सकते हैं। तो पैरेललोग्राम का नाम बड़ा है लेकिन इसमें सिमेट्री लाइन कितनी होती है, 0 सिमेट्री लाइन होती है। रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहा है, रोम्बस किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। रोम्बस में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, 2 सिमेट्री लाइन होती है। जो फिगर आर से स्टार्ट हो उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होती है, 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। नेक्स्ट है पतंग। पतंग में कितनी डोर, मैंने अभी आपको बताया पतंग में कितनी डोर होती है, एक डोर होती है। तो कितनी सिमेट्री लाइन हुई पतंग में, काइट में कितनी सिमेट्री लाइन हुई, एक सिमेट्री लाइन हुई। ठीक है। पैरेललोग्राम अभी बताया कितनी सिमेट्री लाइन होती है, 0 होती है। नाम बड़ा है लेकिन काम है छोटे, नाम इसका बड़ा है लेकिन सिमेट्री लाइन इसमें 0 होती है। वर्ग, स्क्वायर में कितनी भुजाएं समान होती हैं, 4 भुजाएं समान होती हैं। स्क्वायर में कितनी भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं स्क्वायर में। तो कितनी सिमेट्री लाइन हुई, 4 सिमेट्री लाइन हुई। कितनी सिमेट्री लाइन हुई, 4 सिमेट्री लाइन हुई। रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है। सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी, वरना ये वीडियोस आपको मिल नहीं पाएंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, जो भी फिगर आर से स्टार्ट हो उसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 2 सिमेट्री लाइन होंगी। तो इसमें 2 सिमेट्री लाइन। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, कितनी सिमेट्री लाइन है, 2 सिमेट्री लाइन है। रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहा है, कितनी सिमेट्री लाइन है, 2 सिमेट्री लाइन है। तो आपसे पूछा है किस पेयर में समान सिमेट्री लाइन है, किस फिगर में, किन फिगर में समान सिमेट्री लाइन है। देखो रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों में 2-2 होती हैं, दोनों में समान होती हैं। पैरेललोग्राम में 0, रोम्बस में 2, तो ये तो समान है नहीं है, काट दो। काइट में 1 सिमेट्री लाइन होती है, पैरेललोग्राम में 0, काट दो। स्क्वायर में 4 सिमेट्री लाइन होती है, रेक्टेंगल में 2 समान नहीं आ रही, दोनों अलग अलग आ रही हैं, काट दो। रोम्बस और रेक्टेंगल में 2-2 सिमेट्री लाइन होती है। रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है तो 2 सिमेट्री लाइन, रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहा है तो 2 सिमेट्री लाइन, दोनों में इक्वल सिमेट्री लाइन हो गई। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें लाइव को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चतुर्भुज की पहचान कीजिए। आपको उस चतुर्भुज की पहचान करनी है जिसमें 2 सममित रेखाएं हैं, जिसमें 2 सिमेट्री लाइन है। तो 2 सिमेट्री लाइन किस में होती हैं, जो फिगर आर से स्टार्ट होते हैं उसमें 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। 2 सिमेट्री लाइन किस में होती हैं, उन फिगर में होती हैं जो आर से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो आर से स्टार्ट नहीं है, स्क्वायर तुरंत काट दो। और देखो पैरेललोग्राम आर से स्टार्ट नहीं है, तुरंत काट दो। अब बचा स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्या बचा, वो सॉरी स्क्वायर कट चुका है, सॉरी स्क्वायर कट चुका है। आर से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें देखना है। रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहा है, रेक्टेंगल आर से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 सममित रेखाएं किस में होती हैं, जो आर से स्टार्ट होते हैं फिगर उसमें 2 सिमेट्री लाइन होती है। तो रोम्बस में भी 2 सिमेट्री लाइन होती हैं, रेक्टेंगल में भी 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। अब इसके आगे क्या कह रहा है, 2 ऑप्शन आए हमारे पास। इसके आगे कह रहा है मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। क्या कह रहा है, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं।
एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो रेक्टेंगल के सभी जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। उसने एक तो सममित रेखाएं वाली बात कही थी कि किसमें दो सममित रेखाएं होती हैं, तो आर आर वाले फिगर में होती हैं। अब आगे उसने ये और कह दी कि मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। अब इन दोनों में देख लो किसमें 90 डिग्री के कोण होते हैं, आयत में होते हैं। रेक्टेंगल में सभी कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है। अब देखिए इसमें दो टाइप की लाइन होती हैं, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, जैसे इसको हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज से आप छत याद रख सकते हैं। छत कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी थोड़ी होती है आपके सिर के ऊपर जो छत है वो कैसी है, ऐसी है। ठीक है, ऐसी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है। और वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है। अब आपसे अल्फ़ाबेट में और पूछ लेता है किसमें कितनी सिमेट्री लाइन होती है। अल्फ़ाबेट में और पूछ लेता है किसमें कितनी सिमेट्री लाइन होती है। तो ए में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, 20 से काटिए। 20 से काटा तो एक पार्ट ये आया, एक ये पार्ट आया, इक्वल आ रहा है। अब इसको 20 से ऐसे काटिए। ठीक है, एक बार तो हमने यूँ काटा, यू वाली लाइन कौन सी हो गई, वर्टिकल हो गई। ये काटा हमने वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल काटिए, ऐसे काटो। तो देखो वर्टिकल काट रहे हैं तो आधा पार्ट दोनों बराबर आ रहे हैं। जो ये पार्ट है वही ये पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक सिमेट्री लाइन हुई। अब इसको ऐसे और काटिए, कैसे काटिए, हॉरिजॉन्टली काटिए। तो यूँ करके काटो तो देखो ये तो हिस्सा जो है बंद आ रहा है, ये खुला आ रहा है, दिख रहा है। ये हिस्सा तो बंद आ रहा है, ये खुला हिस्सा आ रहा है। तो ये तो गलत हो गया। तो कितनी सिमेट्री लाइन है इसमें, एक सिमेट्री लाइन है। कितनी सिमेट्री लाइन है, एक सिमेट्री लाइन है। ऐसे करके कैसी लाइन होती है, वर्टिकल सिमेट्री लाइन है ए में। ऐसे अल्फ़ाबेट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं आपके सीटेट में, अल्फ़ाबेट में पूछ लेता है। अब देखो बी में कितनी सिमेट्री लाइन है, काट दो। अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो देखो यहाँ तो ऐसा वाला पार्ट आ रहा है और यहाँ लाइन आ रही है। तो देखो ऐसे काटेंगे तो यहाँ तो ऐसा वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है ऐसा वाला पार्ट। तो ऐसे नहीं काटेंगे। अब ऐसे काटो, ऐसे। तो एक पार्ट ये आ गया गोला टाइप का, एक ये आ गया पार्ट। तो ये इक्वल आ रहे हैं, दोनों पार्ट एक से आ रहे हैं। तो कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, एक सिमेट्री लाइन हो गई। अब देखो सी, यूँ करके काटेंगे तो एक तरफ बंद है एक तरफ खुला है। यूँ करके काटेंगे, एक तरफ बंद है एक तरफ खुला है, तो ये नहीं होगी। यूँ करके काटो तो एक पार्ट ये आ रहा है, एक पार्ट ये आ रहा है, दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं। सी में सिमेट्री लाइन कैसे देखेंगे, एक बार ऐसे काट के देखो बीच से। तो बीच से ऐसे काटोगे तो देखो यहाँ बंद वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ खुला वाला पार्ट आ रहा है। तो इक्वल नहीं आ रहे दोनों पार्ट। अब ऐसे बीच से काट के देखो, ऐसे काट के देखेंगे बीच से। तो देखो ये वाला पार्ट आधा यहाँ आ रहा है, आधा यहाँ आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये इसमें कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, एक सिमेट्री लाइन हो गई। ऐसे काटेंगे तो एक बंद आ रहा है एक खुला आ रहा है, ऐसे नहीं काटेंगे तो एक सिमेट्री लाइन हो गई। अब एच में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं, एच में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, एच को काट के देखो। यू करके काटोगे, पहले यू करके काट के देखो। तो ये दो डंडे आ रहे हैं, ये दो डंडे आ रहे हैं। देखो यू आ रहा है, यू करके काटा तो ये यू आ रहा है और ये यू आ रहा है, दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं। अब एच को यू करके काट के देखो तो ये वाला हिस्सा भी बराबर आ रहा है, ये वाला हिस्सा भी बराबर आ रहा है। ऐसे करके बन रहा है, यहाँ भी ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, दो सिमेट्री लाइन हो गई। अब देखो एक्स में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, क्या देखना है, एक्स में कितनी सिमेट्री लाइन होती है। एक्स को बीच से काट के देखो, पहले ऐसे काट के देखो तो दोनों बराबर आ रहे हैं। ये वाला ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे करके काट के देखो तो ऐसे भी ये हिस्सा ऐसे आ रहा है, ये हिस्सा ऐसे आ रहा है, ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो कितनी सिमेट्री लाइन हो गई एक्स में, दो सिमेट्री लाइन हो गई। कितनी सिमेट्री लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल भी हमने लाइन खींच के देख ली, वर्टिकल भी लाइन खींच के देख ली, दोनों तरीके से लाइन खींच के देख ली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो कितनी लाइन आ रही है इसमें, दो सिमेट्री लाइन आ रही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी सिमेट्री लाइन आ रही है, दो सिमेट्री लाइन आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं टी में कितनी सिमेट्री लाइन आती हैं। टी में कितनी सिमेट्री लाइन आ रही है, टी को यूँ करके काटो तो देखो बराबर नहीं आ रहा है दोनों हिस्सा, यहाँ का ये हिस्सा है यहाँ का ये हिस्सा है।
तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं बराबर। अब टी को ऐसे करके काट के देखो तो एक हिस्सा ऐसे आएगा, एक हिस्सा ऐसे आएगा। टी को हमने बीच में से यूं काट दिया तो एक हिस्सा यूं आएगा और एक हिस्सा यूं आएगा। आ गया? तो दोनों इक्वल आ गए हिस्से, तो कितनी सिमेट्री लाइन हुई टी में? एक सिमेट्री लाइन हुई। अब देखो बाई, बाई में कितनी सिमेट्री लाइन होगी? बाई को काट के देखो, ऐसे करके काट रहे हैं तो ये हिस्सा लगा रहा है, ये हिस्सा लगा रहा है, ये वाला पार्ट लगा रहा है, ये वाला पार्ट लगा रहा है, तो ये नहीं होगी। अब ऐसे करके सिमेट्री लाइन खींच के देखो बीच से, ऐसे खींच के देखो तो एक पार्ट यूँ आ रहा है, एक पार्ट यूँ आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं पार्ट। तो कितनी सिमेट्री लाइन हो गई? एक सिमेट्री लाइन हो गई। अब देखो ओ में कितनी सिमेट्री लाइन होती है? ओ में कहीं से भी लाइन खींच लो, क्या होगी? इक्वल पार्ट ही आएगा ओ में। तो ओ में कितनी सिमेट्री लाइन होती है? इनफाइनाइट सिमेट्री लाइन होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है ओ में कितनी सिमेट्री लाइन होती है? इनफाइनाइट होती है। या आपसे पूछे सर्कल में कितनी सिमेट्री लाइन होती है, तो इनफाइनाइट। कितनी होती है? इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना है। तो आज की सिमेट्री लाइन की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारा मैंने ट्रिक से आपको सिमेट्री लाइन किस फिगर में कितनी होती हैं याद करा दिया है, इतना अच्छे से याद कराया है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो लाइव में जाकर बस एक बार इस क्लास को देख जरूर लें, बस एक बार इस क्लास को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कितनी बेहतरीन क्लास हुई है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी सीटेट मैथ्स की क्लास होती है डेली 12:30 बजे दोपहर में। दोपहर में 12:30 बजे आपकी सीटेट मैथ्स की क्लास होती है और सीटेट सीडीपी क्लास आपकी सुबह 10 बजे होती है। ज़रूर लाइव ज्वाइन करें। सुपर टेट की मैथ की क्लास होती है आपकी, सुपर टेट की मैथ्स की क्लास होती है आपकी 3 बजे दोपहर में, ठीक है। और आपकी 6:30 बजे होती है जीके जीएस की क्लास और शाम को 8 बजे होती है आपकी सुपर टेट की जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान की क्लास। तो ज़रूर हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें। बहुत मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं और अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियोस को देखें ज़रूर। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। हमारे लाइव में जाकर, हमारा चैनल है पीके क्लासेस, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार ज़रूर देखें। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको सिमेट्री चैप्टर पढ़ाया है। सिमेट्री चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया है, तो ज़रूर देखें। आपकी क्लास डेली 12:30 बजे चलेगी सीटेट की मैथ की क्लास। नोट कर लें टाइम, मैथ्स की क्लास कितने बजे चलेगी? 12:30 बजे दोपहर में चलेगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होती है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाती हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में मैथ्स की 12:30 बजे। थैंक यू सो मच।